एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। चंद्रगुप्त नाटक, उसका अंक 2 से प्रश्न उत्तर करेंगे। आज इसका जो एमसीक्यूज है वो करेंगे। इससे पहले मैं अंक 1 से एमसीक्यूज का वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज है अंक 2 से एमसीक्यूज करेंगे, और ये जो वीडियो है वो रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी के लिए और ओस्टेट हिंदी के लिए, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त नाटक से क्वेश्चन आंसर। पहला यहाँ पे प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये एक गीत है, और यहाँ पे प्रश्न है कि यह किसने गाया है। क्योंकि यहाँ जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें बहुत सारे गीत हैं, जो कि अलका, सुवासिनी, कर्नेलिया या फिर मालविका, ये सभी कुछ कोई ना कोई गीत गाए हैं। तो उनमें से प्रश्न आ सकता है। तो सभी गीत का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि वो किसने गाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए यहाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए। एक है सुवासिनी, कार्नेलिया, अलका, मालविका। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत को कार्नेलिया ने गाया है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, फिलिप्स कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का क्षत्रप, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है जो फिलिप्स था, वो दोनों था। सिकंदर का सेनापति भी था, और सिकंदर उसको क्षत्रप भी बनाना चाहता था। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, तो आप इसीलिए दोनों को अच्छे से जानिए कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया तो उसमें अगर रहा, तो उसका सही आंसर ये दोनों है। तो आप इनमें से कोई एक होगा तो उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है, नाटक के अनुसार पौरव ने कहाँ अपनी सेना प्रतिरोध के लिए रखा था। क्योंकि पौरव एक अकेला था, जो कि यवन का आंभिक तो यवनों का साथ दिया था, लेकिन पर्वतेश्वर उनका विरोध करना चाहता था, उनको रोकना चाहता था। तो वह कहाँ पर प्रतिरोध के लिए अपना सेना जो है उसको रखा था। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, झेलम के पास, रवि के पास, ये सभी नदियां हैं, झेलम नदी, रावी नदी, गंगा नदी के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, झेलम नदी के पास वो अपना सेना लेकर प्रतिरोध के लिए तैयार था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीक विजेता कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सिकंदर, सिल्यूकस, एनिसाक्रिटीज। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर। ग्रीक विजेता कौन है, सिकंदर। नेक्स्ट देखिए, एनिसाक्रिटीज कौन है। सिकंदर का शत्रु, सिल्यूकस का शत्रु, सिल्यूकस का सहचर, या फिर सिकंदर का सहचर। तो इसका आंसर है सिकंदर का सहचर। नेक्स्ट देखिए, सिल्यूकस कौन है। कल्याणी के पिता, सिकंदर का सेनापति, मौर्य का मित्र, आंभिक के पिता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सिकंदर का सेनापति, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगर यहाँ पे कार्नेलिया के पिता होता तो भी सही होता, क्योंकि सिल्यूकस की बेटी है कार्नेलिया। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त किसको लुटेरा कहता है। मालवों को, आंभिक को, यवनों को, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त ऑप्शन सी, यवनों को लुटेरा कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन नट और नटी का अभिनय करते हैं? ये चाणक्य ने एक नीति बनाई थी, एक जिसमें नट और नटी का अभिनय करना था पर्वतेश्वर के सामने। तो वह नट और नटी कौन कौन बनते हैं? ऑप्शंस देखिए, चंद्रगुप्त और कौंडिन्य, सुवासिनी और राक्षस, आंभिक और अलका, सिंहरण और अलका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंहरण और अलका दोनों नट और नटी का अभिनय करते हैं। कौन सा पेरा बनता है? ऑप्शन से आंभिक, सिंहरण, चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। यहाँ पे जो जब युद्ध हो रहा था पर्वतेश्वर और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, उस समय की बात है ये। चाणक्य ने एक नीति बनाई जिसमें सिंहरण और अलका को नट नटी बनाकर और चंद्रगुप्त को सपेरा बनाकर पर्वतेश्वर के पास पहुंचाया गया था। नेक्स्ट देखिए, मालविका कौन है? मगध की राजकुमारी, ग्रीक की एक कुमारी, सिंधु प्रदेश की राजकुमारी, सिंधु देश की एक कुमारी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंधु देश की एक कुमारी है। नेक्स्ट, पंचनंद कौन है? आंभिक, सिल्यूकस, पर्वतेश्वर, चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पर्वतेश्वर, जिनको पंचनंद भी कहा गया है, यहाँ पे पौरव भी कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, ये जो गीत है ये किसने गाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, कौंडिन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलका, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख, ये एक गीत है और इसको किसने गाया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सुवासिनी, कल्याणी, अलका, कौंडिन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अलका है। तो याद रखिए दोनों गीत, ये जो बिखरी किरण वाली गीत और प्रथम यौवन मदिरा वाली गीत, दोनों अलका ने गाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालव युद्ध के लिए सिकंदर ने पर्वतेश्वर की क्या सहायता मांगी? मालव युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, जो मालव की मिलित सेना थी और जो चंद्रगुप्त ने जिसका नेतृत्व किया था, और यहाँ पे सिकंदर, इनके बीच की युद्ध की बात हो रही है। इससे पहले सिकंदर और पर्वतेश्वर के बीच युद्ध हो चुका था और सिकंदर ने संधि, क्योंकि पर्वतेश्वर बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, तो सिकंदर ने उसका जो साहस है उसको देखा और उसने कहा कि चलिए हम संधि कर लेते हैं। युद्ध मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहता था और संधि के लिए तैयार था, दोनों ही संधि कर लिए। और संधि का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक संधि, राजाओं के बीच संधि, यानी क्या, अगर किसी को एक युद्ध में लड़ना जाना है तो वो जिसके साथ संधि किया है उसको सहायता मांग सकता है। तो सिकंदर ने भी पर्वतेश्वर से सहायता मांगा। तो क्या मांगा, कौन सी सहायता उसने मांगी थी? चलो देखते हैं। 1 सहस्र अश्वारोही, 8 सहस्र अश्वारोही, 10 सहस्र अश्वारोही या 5 सहस्र अश्वारोही, कितनी सहायता उसने मांगी थी? कौन? सिकंदर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8 सहस्र अश्वारोही। पर पर्वतेश्वर कल्याणी को अपना वो कल्याणी उससे अभिनय करती है, तो उसने कहा था कि कल्याणी ने कहा कि सिंहरण को छोड़ दो, और 2 शर्त उसके सामने थी पर्वतेश्वर की रानी बनने के लिए, कि सिंहरण को छोड़ दो और सिकंदर जो मदद मांग रहा है उसकी मदद ना करो, क्योंकि ये मालव युद्ध में कौन जा रहा है? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को कौन पसंद करती थी? कल्याणी। और कल्याणी एक देशभक्त भी थी, आर्य समाज के लिए, आर्य हमारे भारत के लिए उसने बहुत सारे त्याग भी किए थे। तो
उसके हिसाब से आर्य मतलब जो भारत का युद्ध है सिकंदर के साथ भारतवासियों का, आर्य समाज का, तो उसमें पर्वतेश्वर उसका साथ ना दे। तो ये दो शर्त था कल्याणी का। तो पर्वतेश्वर ने ठीक है कहा था, तो उसने 8 सहस्र अश्वारोही ना देकर 1 सहस्र अश्वारोही देता है, क्योंकि उसने सिकंदर से संधि भी की थी। तो सब पूरा तो मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा, क्योंकि वो संधि से बंधा हुआ था, एक उनका जो राजनीतिक संधि था उससे बंधा हुआ था। तो उसने 8 सहस्र ना देकर 1 सहस्र दिया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि पर्वतेश्वर ने सिकंदर की कितनी सहायता की थी, तो 1 सहस्र अश्वारोही देकर उसकी सहायता किया था। तो अभी ये जो प्रश्न है उसने सिकंदर ने कितनी सहायता मांगी थी है, तो मांगी कितनी थी 8 सहस्र, तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आया कि पर्वतेश्वर कितना सहायता करता है तो वो 1 सहस्र होगा। और कल्याणी की 2 शर्त क्या है वो भी प्रश्न आ सकता है। तो वो दो शर्त कौन सी थी, एक तो सिंहरण को छोड़ना और दूसरा सिकंदर का जो सहायता न करना। नेक्स्ट देखते हैं, मालव युद्ध में कौन सेना का संचालन कर रहा था। तो मालव युद्ध, मालव अकेले नहीं, वहाँ पे मिलित संघ था, मिलित गोष्ठियों का संघ बना था और उसका संचालन करता है कौन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सिंहरण, पर्वतेश्वर, आंभिक, चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक के अनुसार अचेत चंद्रगुप्त के पास चीते को किसने मारा। ये एक वन का दृश्य है जहाँ पर चंद्रगुप्त अचेत हो गया था और वहाँ पे एक चीता आ गया था, तो उसको किसने मारा था। ऑप्शन है सिकंदर, चाणक्य, सिल्यूकस, कार्नेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिल्यूकस। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं। तो ये ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इस अंक में कितने दृश्य हैं या फिर टोटल कितने दृश्य हैं। तो यहाँ पे जो हम तो दूसरे अंक के बारे में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरे अंक के बारे में है। तो दूसरे अंक में टोटल कितने दृश्य हैं, यहाँ पे इसका सही आंसर है 10, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है प्रथम अंक, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को डालना भूल गई थी तो आज इस वीडियो में इसको डाली हूँ। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं, तो इसका सही आंसर है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 8, 10, 9 या 11। तो इसका सही आंसर 11 है ना। प्रथम अंक में 11 और दूसरे अंक में 10। टोटल हम काउंट करेंगे और 2 अंक पर के क्वेश्चन आंसर करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, और 4 उसमें ऑप्शन दिया होगा, आप उसमें से सही आंसर को आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, चलिए। पर्वतेश्वर ने सिकंदर से संधि कर ली, हाँ ये तो सही है, दोनों में संधि हो गया था। आगे देखते हैं, पर्वतेश्वर ने सिकंदर को 8 सहस्र अश्वारोही की सहायता दी, मैं अभी अभी बताई हूँ, उसने नहीं इतना नहीं किया था। पर्वतेश्वर ने सिकंदर के सहायता करने से मना कर दिया, पूरी तरह तो मना नहीं किया था ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दोनों के बीच में संधि हुआ था। तो ये वाक्य, ये कथन सत्य है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। आंभिक यवन की सहायता करता है, ये बात सही है। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है, ये भी सही है। सिकंदर का साथ चंद्रगुप्त देता है, नहीं ये सही नहीं है।
चंद्रगुप्त तो कहता है कि युद्ध होना चाहिए। जब पर्वतेश्वर संधि करना चाहता था तो सिंहरण और चंद्रगुप्त बोलते हैं कि नहीं, युद्ध होना चाहिए, पर पर्वतेश्वर नहीं मानता है और संधि कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी, सिकंदर का साथ चंद्रगुप्त देता है, ये असत्य है, सही नहीं है। तो ये था चंद्रगुप्त नाटक अंक 2 से 20 प्रश्न के उत्तर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आप इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पे कहानी के वीडियोस हैं और बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और रेगुलर हाई स्कूल टीचर जो मेन एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ रहा है, तो अगस्त में पॉलिटिक्स नहीं हुआ तो अगस्त में हो जाएगा एग्ज़ाम, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।